नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार खरे मध्य प्रदेश कांग्रेस से बदल का प्रदेश सचिव एवं छतरपुर का रहने वाला हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे देश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा का एक अलग ही माहौल बना हुआ है। मैं भी मध्य प्रदेश में प्रदेश यात्री की तरह भारत जोड़ो यात्रा का एक हिस्सा हूं, जो कि भारत जोड़ो यात्रा 22 नवंबर को हमारे मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश हुई थी और 23 नवंबर से बुरहानपुर से ये यात्रा का आरंभ हुआ था। तभी से मैं इस यात्रा का हिस्सा हूँ। साथियों, चूँकि यह यात्रा एक राहुल गांधी जी ने जो एक कदम उठाया, बड़ा साहसिक कदम है। 3550 किलोमीटर की यात्रा, जो कि भारत देश के विभिन्न संस्कृति, संप्रदाय और विभिन्न रीति रिवाजों वाले क्षेत्रों से गुजरेगी। कई राज्यों से होकर गुजरने वाली यह यात्रा भारत देश के निर्माण के लिए बड़ा महत्वपूर्ण एक कदम है। भारत देश को समझने का एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इस यात्रा से राजनीतिक चेतना के अलावा सामाजिक चेतना का बहुत बृहद विस्तार हो रहा है और यह यात्रा लोगों के मनों में, लोगों के हृदयों में एक नए भारत का आकार ले रही है। क्योंकि साथियों, राहुल गांधी जी का एक बहुत बड़ा साहसी कदम और दूरदर्शिता वाला कदम है। उस यात्रा में तो मैं केवल एक महायज्ञ में, देश के निर्माण के महानिर्णय में मेरी एक तिनका मात्र की आहुति एक प्रदेश यात्री के तौर पर है। साथियों, बड़े गौरव का विषय है कि मैं इस यात्रा का भागीदार रहा, मैं इस यात्रा का साक्षी बनने का मौका मिला। चूँकि साथियों, यह यात्रा, जैसे कहा जा रहा है कि यात्रा कांग्रेस की यात्रा है, लेकिन मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी यह यात्रा कांग्रेस से काफ़ी आगे जा चुकी है। यह यात्रा कांग्रेस के दल से निकलकर, कांग्रेस के नेताओं से निकलकर यह यात्रा खेत खलिहान में काम करने वाले मजदूर साथी, किसान साथी, छोटा व्यापार करने वाले व्यापारी और बेरोजगार नौजवान साथियों के हृदय में इस यात्रा ने एक बृहद आकार लिया है और उनके मन में एक नए राष्ट्र की कल्पना साकार हो रही है। साथियों, जैसा कि देश को समझना, देश को पढ़ना, अपने देश की संस्कृति के बारे में जानना, देश के विभिन्न क्षेत्रों की अलग अलग परिस्थितियों के बारे में जानना, यही राष्ट्र की परिकल्पना में यही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इस यात्रा में मुझे शामिल होने का सौभाग्य मिला, जिसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि यह यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, केवल देश की मूलभूत व्यवस्थाओं को समझने की यात्रा के अलावा ये अपने जीवन को बदल देने वाली भी यात्रा है। साथियों, हम सभी लोग 3 बजे सुबह उठते हैं और 3 बजे उठकर अपने दैनिक नित्य क्रिया से निवृत्त होकर फिर हम लोग 5 बजे ध्वजवंदन के लिए कैंप में शामिल हो जाते हैं और 5:30 से ध्वजवंदन शुरू होता है। ध्वजवंदन के बाद राष्ट्रगान होता है, जिसमें देश के शीर्ष नेता एवं सेवा दल के साथियों के सहित बड़ी तादाद में ध्वजवंदन होता है। ध्वजवंदन के पश्चात राष्ट्रीय ध्वज लेकर सेवा दल की टुकड़ी जो है यात्रा का प्रतिनिधित्व करते हुए निकल पड़ती है। चूँकि सर, ये यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, देश के क्रांतिकारी की भी आगाज़ कर रही है, देश के क्रांतिकारियों को भी स्मरण कर रही है। आज़ादी के आंदोलन के दौरान जो भी यात्राएं, जो भी आंदोलन हुए, उसका भी स्मरण लोगों के मनों में ला रही है। यह यात्रा केवल राजनीतिक यात्रा इसलिए नहीं है क्योंकि इस यात्रा के माध्यम से जो लोगों के अंदर डर और भय व्याप्त हो गया है कि मेरी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, इस यात्रा के माध्यम से उस डर और भय को निकालने का, अपने आप निकलने का काम कर रहा है। लोग निर्भीक होकर आ रहे हैं, लोग निर्भीक होकर अपनी बात रख रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राहुल गांधी जी सामान्य व्यक्ति जी से मिल रहे हैं और हर गैर राजनीतिक दलों के या सामाजिक संगठनों से वो मिलकर बात कर रहे हैं। इस यात्रा में देश के केवल राजनीतिक व्यक्ति ही नहीं, बल्कि समूचे देश के गैर राजनीतिक संगठन और छोटे छोटे स्तर के लोग भी इसमें शामिल हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि इस यात्रा में कद काठी का कोई महत्व नहीं है। सामान्य व्यक्ति का इस यात्रा में उतनी ही भागीदारी है जितना कि अति महत्वपूर्ण वीआईपी लोगों की श्रेणी में आने वाले लोगों की भागीदारी है। सड़क पर काम करने वाला, खेत पर काम करने वाला किसान और छोटा व्यापारी करने वाला हमारा व्यापारी, उस यात्रा का उतना ही हिस्सा है जितना कि संसद में बैठा एक हमारे सांसद होते हैं,
और सभी की भूमिका महती भूमिका बराबर, क्योंकि राष्ट्र निर्माण की परिकल्पना पर किसी पर कोई बंदिश नहीं है। साथियों, इस यात्रा के माध्यम से मेरे अंदर भी काफ़ी सुधार आया है। मुझे भी संघर्ष को समझने का अवसर मिला है और यह संघर्ष की परिभाषा, संघर्ष को अपने जीवन में उतारने का अवसर मिला है। ये बहुत बेशकीमती वक्त यात्रा का मैंने जिया है और मैं जी रहा हूँ। इस यात्रा के माध्यम से मैंने विभिन्न तरीके से अपने अंदर परिवर्तन किए। कई देश विदेश के सैलानियों से भी मिला, विदेशी लोग भी इस यात्रा में शामिल हैं और देश के कई हिस्सों के हमारे साथी भी इस यात्रा के हिस्सेदार थे, उनसे भी मिलने का मौका मिला। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मान लीजिए यह एक देश का महाकुंभ चल रहा हो, जिसमें हर प्रांत के लोग मध्य प्रदेश की धरा पर आए और मध्य प्रदेश के लोगों ने उनका हार्दिक अभिनंदन किया, पुष्प वर्षा किया और उनको वेलकम करते हुए उनका अभिवादन किया। सभी प्रांतों से आए हुए हमारे भारत यात्री, सहयात्री मध्य प्रदेश के लोगों का अभिवादन करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटे। उन्होंने अभिवादन स्वीकार करते हुए मध्य प्रदेश के लोगों को धन्यवाद दिया कि उनकी मध्य प्रदेश के साथियों ने, मध्य प्रदेश की आवाम ने इनकी बहुत संजीदगी से अगुवाई की और इस यात्रा में मध्य प्रदेश का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा इस यात्रा का मध्य प्रदेश में भी शामिल हुआ और इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय जगत, जय भारत साथियों।